इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर व्यंजन आदि सबको अकलंक बिल्कुल महामूर्ख बनकर के उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। कोरी स्लेट समझ लीजिए। और जब भी हम पढ़ने जाएं तो मूर्ख बनकर के ही पढ़ने जाएं। अगर हम थोड़े से विद्वान बनकर के गए तो हम फिर समझ नहीं पाएंगे रहस्यों को। और अकलंक तो बड़े पारदर्शी थे। उन्होंने बौद्ध दर्शन को भी बहुत जल्दी समझने का प्रयास कर लिया और समझ लिया। और एक दिन सप्तभंगी न्याय पढ़ाया जा रहा था। अस्ति नास्ति आदि जो होते हैं, उस समय बौद्ध साधु, बौद्धाचार्य उसे समझाने में अटक रहे थे। या कुछ गलत लिखा होगा। वह उस समय घबरा गए और पुस्तक को छोड़कर वह बाहर चले गए। अकलंक ने उस पुस्तक को उठाया और पुस्तक में सुधार कर दिया। सुधार कर दी और पुस्तक यथावत रख दी। जब वह लौट करके आते हैं और पुनः पुस्तक खोलते हैं, तब देखते हैं कि अरे, इसमें तो सुधार कर दिया किसी ने। निश्चित कोई स्यादवाद वादी, अनेकांतवादी कोई विद्यार्थी मेरी इस क्लास में है। इतना कठिन विषय, न्याय का विषय, उसने सुधार कर दिया है इसमें। वह घबरा गए। अशुद्ध पाठ को ठीक कर दिया। बौद्ध गुरु समझ गया कि निश्चित कोई हमारे बौद्ध दर्शन का विनाश करने का प्रयास कर रहा है। कोई हमारी जड़ों में घुस करके हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहता है। तब उसने व्याख्यान समाप्त कर दिया। उसकी खोज करने के लिए गुप्तचरों को फैला दिया कि कोई ना कोई तो ऐसा पकड़ में आएगा। और तब अशुद्ध पाठ ठीक हो गया है। निश्चित है कि कोई ना कोई विद्वान यहां पर है। इस संदेह को मिटाने के लिए उन्होंने कोई युक्ति सोची। और युक्ति क्या सोचते हैं? और इधर अकलंक यह चाह रहे थे कि मैं जिन धर्मरूपी समुद्र का बढ़ाने वाला चंद्रमा को मैं जितना विकसित कर सकूं, उसका जल्दी ही जल्दी प्रचार कर सकूं। मगर उनकी इच्छा पूरी न हो पाई। और बौद्ध भेष में धारण करने वाले बौद्ध शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, उसका जल्दी ही पर्दा साफ करने के लिए, पता लगाने के लिए गुप्तचर लगाए। और खोज चालू हो गई। बौद्ध गुरु ने जब विद्यार्थियों को शपथ दिलाई, प्रतिज्ञा कराई, जैन धर्म का पता उसके बाद भी नहीं लगा। कि एक एक से पूछा कि तुम जैन हो, तुम जैन हो। सब ने मना कर दिया। यहां तक कि अकलंक और निकलंक ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं जैन नहीं हूं। आप सोच सकते हैं, महाराज क्या उन्हें झूठ बोलने का दोष नहीं लगा? नहीं लगा। जैन दर्शन इंटेंशन पे डिपेंड करता है। आपका इंटेंशन क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है झूठ बोलने का? अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप विवेकशील हैं
बुद्धिशाली हैं। तो एक गाय यहां घूम रही थी और गाय यहां से घूमते घूमते पीछे चली गई। और 15 मिनट के बाद एक कसाई आता है जो हाथ में एक खंजर लिया हुआ है और उसके खंजर से खून लगा हुआ है। और वो आपसे पूछता है कि बहन जी यहां गाय आई क्या आपके इस प्रांगण में? क्या देखेंगे उसके खंजर को देख कर के आप क्या जवाब देंगे? अगर आपके अंदर अहिंसा धर्म आपके रग रग में विद्यमान होगा तो आप फट से कहेंगे नहीं भाई भैया इधर तो हमारे यहाँ प्रवचन चल रहा है, हमारी तो धर्म सभा चल रही है, हमारे यहाँ गाय कहां से घुसेगी? यहां कोई गाय नहीं आई। और गाय गई है, गाय पीछे खड़ी है, फिर भी आपके मुख से बड़ी निडरता के साथ निकल रहा है कि यहां कोई गाय नहीं आई, ये तो धर्म सभा चल रही है, यहां पर गाय नहीं आई। और आपका मन कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, गाय गई है और गाय खड़ी है। मगर इंटेंशन कहता है कि अगर हम कहते हैं कि गाय गई है और वहां खड़ी है, हो सकता है कि वह खंजर से उसे काट दे। तो आपको गाय बचाने का आपका इंटेंशन है, आपको धर्म अहिंसा धर्म बचाने का आपका भाव है, तो आपको झूठ बोलना भी सत्य है और वो सत्य का ही पुण्य बंद कराएगा। उसी प्रकार अकलंक ने कह दिया कि मैं बौद्ध हूं, क्योंकि अगर वो कहते कि मैं जैन हूं तो उन्हें उसी समय बंदी बना लिया जाता। और इंटेंशन था कि हम अपने धर्म की ध्वजा को कैसे फहराएं, कैसे ऊंचाइयां दें। और अकलंक जल्दी से बौद्ध साधु ने कहा कि ऐसे पता नहीं चलेगा। उन्होंने एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिनालय से बुला ली और कहा कि जिनेंद्र का भक्त कभी जिनेंद्र की कसम नहीं खाता झूठी। देखना कितना विश्वास था बंधुओं, हमारी कितनी गरिमा थी। जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तब उनके मित्र कोई हरियाणा में थे। उन्होंने नेहरू जी को निमंत्रण दिया और नेहरू जी वहां पहुंचे और नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया। और फिर वहां के अध्यक्ष ने निवेदन किया कि नेहरू जी आप हमारी आने वाली महावीर जयंती पर आप जरूर पधारें। नेहरू जी ने कहा कि नहीं देखो, मैं अभी नया नया मैंने पद धारण किया है और बहुत सारे कार्य होंगे और दिल्ली के अंदर भी मुझे आपकी जैन समाज में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी समाज है, मैं नहीं आ सकूंगा। मगर उनके मित्र होने के नाते उनका दबाव ज्यादा पड़ा, तो नेहरू जी ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, मगर कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आ जाऊंगा 5 मिनट के लिए। उन्होंने कहा ठीक है आप उपदेश नहीं देना मगर आइए जरूर। नेहरू जी आए महावीर जयंती में और वो संचालक महोदय जो अध्यक्ष थे उन्होंने नेहरू जी को निवेदन किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। नेहरू जी उस समय तिलमिला गए, उनका खून खौल गया और इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए। बोले भाई तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे कोई व्याख्यान नहीं कराऊंगा, मात्र तुम उपस्थिति दे देना अपनी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि जब मैं 8 साल का था, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि जब मैं 8 साल का था तब मेरे पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि बेटा जैन समाज कभी झूठ नहीं बोलती। समझना तुम्हारी गरिमा बता रहा हूं, कितनी इज्जत थी तुम्हारी। एक प्रधानमंत्री के पिता ने अपने बेटे को जब 8 साल के थे नेहरू जी, तब ये संदेश उन्हें दिया था। मगर बोले कि आज मेरा विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ गया कि तुम झूठ बोलते हो। क्या इज्जत थी बंधु हमारी।
क्या बहुमान था हमारी जैन समाज का। और आज हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। हम अपने आप को नीचे पटकते चले जा रहे हैं। हम आज न धर्म की वैयावृत्ति कर पा रहे हैं, न परिवार की वैयावृत्ति कर पा रहे हैं, और न समाज की इज्जत बचा करके हम वैयावृत्ति कर पा रहे हैं। आज हम धीरे धीरे विचारधाराओं से पतित हो रहे हैं, खान पान से पतित हो रहे हैं, देखने के नजरिए से पतित हो रहे हैं, पहनावा से पतित हो रहे हैं, सोच से पतित हो रहे हैं। सब चीजों से आज हम गिरते चले जा रहे हैं। और अभी हम चाहें तो बहुत ऊंचाइयां आज भी अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। अकलंक ने जब देखा कि एक दो बार तो बच चुके, पहली परीक्षा में बच गए, दूसरी परीक्षा में बच गए, और अब तो यहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा लाकर के रख दी गई है। अब कैसे बचेंगे? कैसे करूंगा मैं अपने इस वीतराग अहिंसा धर्म की वैयावृत्ति? कैसे बचाऊंगा मैं अपने धर्म को? कैसे सुरक्षा करूंगा मैं अपने धर्म की रक्षा? कैसे करूंगा? कैसे उपकार करूंगा? और उसी समय निकलंक कहते, भैया क्या हमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्पर्श करना पड़ेगी? और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करके तब अकलंक कहते हैं, डरो मत, डरो मत। हमने जैन दर्शन के मर्म को समझा है और पढ़ा है। हम सब रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जिनेंद्र भगवान की प्रभाव न करना है। हमारा लक्ष्य जैन धर्म की वैयावृत्ति करना है। निकलंक तुम देखते रहना, डरो मत। और जैसे ही हमारा नंबर आएगा, हम उस प्रतिमा को इतनी जल्दी रागी बनाएंगे। और उन्होंने अपने वस्त्र से एक धागा निकाला और इतनी फुर्ती से, जैसे मैजिक करने वाले जादूगर लोग हमारे सामने देखते देखते किस प्रकार से कला कर देते हैं कि हम चौंक जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। ऐसे ही उन्होंने अपने वस्त्र से एक धागा निकाला और मूर्ति पे डाल करके संकल्प कर दिया कि मैं जैन नहीं हूं, और दोनों भाई निकल गए। बौद्ध साधु आश्चर्यचकित हो गया कि सारे विद्यार्थी, एक एक विद्यार्थी प्रतिमा को छू गया या लांग गया, लंगवा दी प्रतिमा के ऊपर लाश से। जो भी उन्होंने कराया वो अकलंक ने भी कर दिया, क्योंकि प्रतिमा हमारी वीतरागी होती है। एक धागा भी हमारी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के ऊपर नहीं होता, और वो उनने चला करके डाला, इसलिए वो रागी हो गई। रागी बनाने के लिए डाला। कल मैंने परसों कहा था कि अगर मार्जन करते समय कोई धागा छूट जाए छन्ने का, तो उसे रागी मत मान लेना, वो तो गलती से छूट गया है लक्ष्य उद्देश्य पर। और अकलंक ने वह धागा डालकर प्रतिमा को लांग गए, और उस युक्ति से वो सफल हो गए। मगर बौद्ध साधु के मन में जो टीस लगी, एक वेदना लगी उसके अंदर कि मुझे चुनौती दी जा रही है। ऐसा कितना परम भक्त है वह अपने धर्म का, कितनी बड़ी आस्था है उसकी कि अपनी जान हथेली पे लेकर के हमारे विद्यार्थियों के साथ बीच में बह रहा है। निश्चित है कि निश्चित कोई ना कोई अहिंसा धर्म का प्रेमी, वीतराग धर्म का अनुयायी, स्यादवादी, अनेकांत को समझने वाला हमारी सभा के अंदर है, इस विद्यार्थियों के बीच में है। और बौद्ध साधु बड़ा चिंतित है, घबराया हुआ है, भयभीत है कि अगर ऐसे गुप्तचरों के द्वारा भी जो पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर हमारे स्कूल में रह गया महाबोधि में, तो एक दिन हमें तहस नहस कर दिया जाएगा। तब उन्होंने पुनः एक षड्यंत्र रचा,
गुप्तचरों से कहा कि तुम इन विद्यार्थियों के बीच में शयन करोगे। 10-10, 5-5 विद्यार्थियों के बीच में एक एक गुप्तचर होगा। और बहुत सारे उन्होंने बर्तन इकट्ठे किए, बोरों में बर्तन भर लिए। और अर्धरात्रि में जब विद्यार्थी बड़े शांति से विश्राम कर रहे थे, पूरा सुनसान था, और जहां वह उनका बोधि स्कूल था, वहां पर वैसे ही एकांत था, शांति थी और सन्नाटा था। और सारे विद्यार्थी बिल्कुल आराम से शयन कर रहे थे। और उसी अर्धरात्रि के बाद उनके लोगों ने, जहां विद्यार्थी सो रहे थे उसके बाजू में बोरों से, ऊपर से बोरों से बर्तन एक साथ गिराना चालू किए। उस आवाज को सुनकर सारे विद्यार्थी जागृत हो गए। और जो बौद्ध दर्शन को मानने वाले थे वह अपने बौद्ध का स्मरण करने लगे, बौद्ध को याद करने लगे। और हमारे अकलंक निकलंक पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगे। बौद्ध के शिष्य कहने लगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। और इधर अकलंक निकलंक पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए अरिहंत शरणं पवज्जामि, अरिहंत की शरण को प्राप्त होता हूं। उसी समय अकलंक और निकलंक को पकड़ लिया गया गुप्तचरों के द्वारा, दोनों को पकड़ लिया। ये हैं पापी, ये हैं दुराचारी, हमारे बौद्ध दर्शन को मिटाने वाले, जड़ मूल से नष्ट करने वाले। तब उन दोनों बेटों को, अकलंक और निकलंक को, बौद्ध गुरु के पास ले जाया गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।